वाली। चलिए खबरें शुरू करें, उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तरुण भाटी होंगे नीमच जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, विवादों से रहा नाता। पूर्व सीएम की फटकार भी करना पड़ी थी सहन। दिग्गी राजा की सहमति और नटराजन की यहां से मिली जिला अध्यक्ष की कुर्सी। ग्वाला समाज में जन्माष्टमी की धूम। जय कन्हैया लाल से गूंजा ग्वालटोली, निकाली भव्य शोभा यात्रा। देश की प्रगति में योगदान का ले संकल्प। सीआरपीएफ आईजी संदीप दत्ता ने कहा, सीटीसी में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। नारायणी सेना ने निकाली वाहन रैली, हजारों युवा उमड़े, जन्माष्टमी महोत्सव मनाया। ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल में नन्ही लेखिका का किया गया सम्मान। कक्षा 5वीं की छात्रा ने लिखी पुस्तक। यादव सर्कल पर मनाया गया स्वतंत्रता उत्सव। युवा समाज सेवी महेंद्र यादव ने किया ध्वजारोहण। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारजनों का किया गया सम्मान। अब खबरें विस्तार से बात करते हैं कि लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची जारी हो गई है। जी हां, नीमच में कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष होंगे तरुण भाटी और मंदसौर में यह दायित्व मिला है महेंद्र सिंह गुर्जर को। यूं तो नीमच जिला अध्यक्ष के लिए अनेक दावेदार थे, लेकिन तरुण भाटी के नाम पर मोहर लग गई। तरुण भाटी विवादों में भी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, युवा रहे हैं, छात्र राजनीति से लगातार कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे हैं। पिछले विधानसभा में वे प्रबल दावेदार थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाया, इसलिए वे कांग्रेस जिला अध्यक्ष बन अब फ्रंट पर खेलना चाहते हैं और उनकी महत्वाकांक्षा को देखते हुए उन्हें यह दायित्व दिया गया है। लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है। नीमच में जिला पंचायत सदस्य तरुण भाटी और मंदसौर में महेंद्र सिंह गुर्जर को कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनाया गया है। नीमच में जिला अध्यक्ष की दौड़ में तरुण भाटी के अलावा सत्यनारायण पाटीदार, समंदर पटेल, राकेश अहीर और मधु बंसल भी दौड़ में थे, लेकिन मोहर तरुण भाटी के नाम पर लगी है। तरुण भाटी कांग्रेस के युवा चेहरा है और ग्रामीण क्षेत्र में पकड़ रखते हैं, साथ ही उनका विवादों से भी नाता रहा है। वे कांग्रेस की लाइन से हटकर आंदोलन करते रहे, जिससे स्थानीय नेताओं की आंखों में खटकते रहे। एक बार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उन्हें सरे राह रोड पर फटकार लगाई थी और उनके ऑफिस पर जाने से मना कर दिया था, जिसके बाद उनकी विधायक की दावेदारी कमजोर पड़ी थी। इस बार जिला अध्यक्ष बनने के लिए दिग्विजय सिंह का आशीर्वाद फिर काम आया और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन की स्वीकृति मिली। इधर बताया जाता है कि पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने मंदसौर में अपने खास सिपा सलाहकार महेंद्र सिंह गुर्जर को अध्यक्ष बनवा दिया, इसलिए उन्होंने नीमच में तरुण भाटी के नाम पर समझौता कर लिया। तरुण भाटी के लिए जो खास तौर पर पैरवी की गई, उनमें दिग्विजय सिंह एक बड़ा नाम बताया जा रहा है, जिन्होंने तरुण भाटी को नीमच जिला अध्यक्ष की कुर्सी दिलवाई है। आज जन्माष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। नीमच में खास तौर पर यादव समाज, अहीर समाज और ग्वाला समाज ने 3 बड़े आयोजन किए। ग्वाला समाज द्वारा भव्य वाहन रैली निकाली गई, उसके बाद भव्य शोभा यात्रा निकली, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के कान्हा स्वरूप को भव्य रथ में विराजित कर नीमच शहर का भ्रमण कराया गया और जगह जगह इस भव्य शोभा यात्रा का स्वागत सत्कार किया गया। ग्वालटोली में चंद्रवंशी ग्वाला समाज में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही। पूरा ग्वालटोली कान्हा के रंग में रंग गया। ग्वाला समाज द्वारा सुबह वाहन रैली के बाद दोपहर में भगवान श्री कृष्ण की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्री कृष्ण मंदिर से भगवान के कान्हा स्वरूप में बग्गी में विराजित कर हजारों की संख्या में ग्वालाजन नीमच की सड़कों पर नजर आए। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की गूंज पूरे नीमच में सुनाई दी। शोभा यात्रा में जहां युवा डीजे ढोल की धुन पर थिरक रहे थे, वहीं महिलाएं भजनों में मग्न थी। जगह जगह भगवान श्री कृष्ण की भव्य शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा ग्वालटोली से प्रारंभ होकर मेसी शोरूम, टीवीएस शोरूम होते हुए पुनः मंदिर पर समाप्त हुई। ये क्या है, ग्वाला समाज के द्वारा मंडल और पूरे समाज के बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी का मनाया। ये विगत 2 वर्षों से विनाश करते आ रहे और इस तरह के आयोजन खत्म होते हैं। ये कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पूरा ग्वाला समाज के सारा आयोजन समाज करता है और सामंजस्य का समाज संप्रदान करता है। इसके एक दिन बाद आज भारत योगी
पावन अवसर पर और भगवान का बखूबी श्रृंगार किया जाएगा, अभिषेक किया जाएगा। उसके साथ उनका प्रसाद का वितरण होता है। कल ग्वाला समाज के राधे कृष्ण के द्वारा भव्य संध्या का आयोजन होता है और प्रतिष्ठा समाज का सहयोग रखा जाता है। इस तरह से तरह के कार्यक्रमों के द्वारा भगवान ये सब देते हैं और आनंद लेते हैं। ये ग्वाला समाज का जन्माष्टमी उपलक्ष्य में अब ऐसे क्या कहना चाहता है? कल समारोह निकल रहा है। सुबह वहाँ शाम को महाआरती के बाद प्रसाद का आयोजन रहेगा। माखन मिश्री का प्रसाद संध्या आरती के बाद बटेगा। और कल राधा कृष्ण ग्रुप की तरफ से निकाल देना कल ग्वाला समाज का इसमें बहुत कार्यक्रम रहेगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीआरपीएफ के सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज में सीआरपीएफ आईजी संदीप दत्ता ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर हम यह संकल्प लें कि हम हमारे वतन के लिए कुछ ऐसा कार्य करेंगे जो कि महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस अवसर पर सीआरपीएफ के सीटीसी कमांडेंट जितेंद्र प्रसाद गुप्ता, डिप्टी कमांडेंट आशीष भटनागर सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी और सीआरपीएफ के जवान उपस्थित थे। सीआरपीएफ के सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज परिसर में स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मुख्य अतिथि बतौर महानिरीक्षक एवं सह प्राचार्य सीटीसी संदीप दत्ता ने ध्वजारोहण किया और उपस्थित अधिकारी, जवानों और उनके परिवारजनों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर महानिरीक्षक संदीप दत्ता ने अपने संबोधन में कहा कि सीआरपीएफ के जवान देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और आसान क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। स्वतंत्रता दिवस पर हम यह संकल्प लें कि देश की प्रगति में अपना हर संभव योगदान देंगे। कार्यक्रम में कमांडेंट जितेंद्र कुमार गुप्ता, उप कमांडेंट आशीष भटनागर, सहायक कमांडेंट राजेश पांचाल, विशाल कुमार चौहान, मनोज कुमार एवं सीटीसी के अधिकारी एवं जवानों ने ध्वजारोहण पर राष्ट्रगान में हिस्सा लिया और स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नीमच के सबसे बड़े यादव समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक स्थल पर ध्वजारोहण किया गया है। यादव सर्कल पर ध्वजारोहण युवा समाज सेवी महेंद्र यादव ने किया। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारजनों का सम्मान किया गया। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यादव समाज के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक स्थल यादव सर्कल पर इस बार ग्रामीण क्षेत्र के युवा नेता और समाज सेवी महेंद्र सिंह यादव द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारजन देवकीबाई सगर, पुष्पाबाई व्यास, देवकन्याबाई व्यास और सतीश हरित का शॉल तिरंगे से सम्मान किया गया। इस अवसर पर यादव सर्कल के प्रगति कार्यों का उल्लेख यादव सर्कल समिति के अध्यक्ष राकेश सोन ने दिया। यादव सर्कल पर इस बार गार्डन जाली बनवाई गई और मिनी हाई मास्क लगाया गया। इस अवसर पर यादव समाज के वरिष्ठ जन घनश्याम अम्ब, घनश्याम प्लास, मनोहर अम्ब, लक्ष्मी नारायण शिव, रविशंकर जेरिया, मंगल मौर्य, अमर सिंह यादव, रमेश कदम, पूर्व सरपंच सतीश यादव, राकेश बंटी मौर्य, विजय कुंगर, प्रदीप सगर, करण सिंह डुंगरवाल, अजय व्यास, सोनू खेर, पुष्पेंद्र, जयंत, धर्मेंद्र व्यास सहित यादव समाज जन बड़ी संख्या में शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन मनोहर अम्ब ने किया और आभार विजय कुंवर ने मनाया। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। जन्माष्टमी के अवसर पर नीमच में नारायणी सेना द्वारा भव्य वाहन रैली निकाली गई। जिला अध्यक्ष हरीश अहीर के नेतृत्व में यह रैली धनेरिया कला से शुरू हुई, जो कि नीमच शहर के प्रमुख मार्गों होते हुए कालका माता मंदिर पर समाप्त हुई। जन्माष्टमी के अवसर पर नारायणी सेना की धूम रही। नारायणी सेना ने भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर वाहन रैली निकाली। वाहन रैली धनेरिया कला से प्रारंभ हुई, जो बघाना रेलवे स्टेशन होती हुई छावनी पहुंची। यहाँ ज्ञान मंदिर कॉलेज रोड, घंटाघर, बारादरी, नया बाजार, फुआरा चौक, कमल चौक, भारत माता चौराहे होती हुई कालका माता मंदिर पर समाप्त हुई। वाहन रैली में नारायणी सेना के अध्यक्ष हरीश अहीर, राजकुमार अहीर, पूरण अहीर, राकेश अहीर बड़ी संख्या में समाजजन शामिल थे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको कुछ और खबरें। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं।
ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल में आज कक्षा 5वीं की छात्रा का सम्मान किया गया और यह सम्मान इसलिए किया गया कि महज कक्षा 5वीं की छात्रा ने एक पुस्तक लिखी और देश के बड़े प्रकाशक कंपनी ने इसका प्रकाशन किया। ज्ञानोदय इंटरनेशनल सदैव से नवीन प्रतिभाओं के सम्मान व उन्नयन में अग्रसर रहता है। इसी क्रम क्षेत्र में नन्ही लेखिका आरिका शर्मा को सम्मानित किया गया। वर्तमान में उदयपुर निवासी आरिका कक्षा 5वीं की छात्रा है। उनकी पुस्तक मरमेड बॉर्न टू बी इरेज्ड ने आरिका ने अपनी कल्पनाओं के पंखों से अद्भुत उड़ान भरी। ब्राय बुक्स नामक देश की प्रतिष्ठित प्रकाशन कंपनी ने आरिका की इस पुस्तक को प्रकाशित किया। आरिका भविष्य में लेखन के क्षेत्र में अनेक अभिनव प्रयोगों की आकांक्षा रखती है। इस अवसर पर आरिका के पिता डॉक्टर प्रशांत शर्मा व माता डॉक्टर नेहा जैन भी उपस्थित थे। इस अवसर पर ज्ञानोदय इंटरनेशनल की निर्देशिका डॉक्टर गरिमा चौरसिया व प्रधानाचार्य सुशील कुमार ने आरिका की सफलता पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। जन्माष्टमी के अवसर पर नीमच के ग्वाला समाज द्वारा सुबह वाहन रैली निकाली गई। वाहन रैली में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए और नीमच शहर के प्रमुख मार्गों से वाहन रैली निकली। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर चंद्रवंशी ग्वाला समाज की भव्य वाहन रैली निकाली गई। वाहन रैली ग्वालटोली से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से निकली। हाथी, घोड़ा, पालकी, जय कन्हैया लाल की से शहर गूंज उठा। श्री कृष्ण मंदिर ग्वालटोली से बड़ी संख्या में समाज के युवा शामिल हुए और भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगाते हुए वाहन रैली प्रारंभ की। डीजे ढोल के साथ हजारों युवाओं की टोली ने वाहन रैली में समा बांध दिया और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दिन भर की खबरें चलते फिर नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तरुण भारती होंगे नीमच जिला कांग्रेस के अध्यक्ष। विवादों से रहा नाता, पूर्व सीएम की फटकार भी करना पड़ी थी सहन। दिग्गी राजा की सहमति और नटराजन की यहां से मिली जिला अध्यक्ष की कुर्सी। ग्वाला समाज में जन्माष्टमी की धूम। जय कन्हैया लाल से गूंजा ग्वालटोली, निकाली भव्य शोभा यात्रा। देश की प्रगति में योगदान का ले संकल्प। सीआरपीएफ आईजी संदीप दत्ता ने कहा, सीटीसी में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। नारायणी सेना ने निकाली वाहन रैली, हजारों युवा उमड़े, जन्माष्टमी महोत्सव मनाया। ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल में नन्ही लेखिका का किया गया सम्मान। कक्षा 5वीं की छात्रा ने लिखी पुस्तक। यादव सर्कल पर मनाया गया स्वतंत्रता उत्सव। युवा समाज सेवी महेंद्र यादव ने किया ध्वजारोहण। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारजनों का किया गया सम्मान। राकेश सोनपुर, आप देखते रहिए।